ऐसे होती है मेरे दिन की शुरुआत श्री कुठे के चालला साथ। बेटा? श्री कम. बाप रे, असं असं करतोय तू? आवाज, इतकं मोठा आवाज कशाला? असं ना ओरडू. श्री के साथ मस्ती करके मैं क्लिनिक आ गई। क्लिनिक में आने के बाद मैंने ये गाना सुनना स्टार्ट किया क्योंकि ये मेरा और श्री का सबसे फेवरेट गाना है सिंस वो पेट में था तब से। श्री व्हाट आर यू क्लिनिक डूइंग? में तो मैं सुबह 9:30-10 बजे आ जाती हूँ, 5 बजे श्री, जाती हूँ, बट मेरे दिन का आधा समय ये करते हुए निकलता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम किया और काम करने के बाद अभी बजे है 1:29 दोपहर के एंड थोड़ी देर पहले मैं श्री को सुलाने के लिए गई थी। और पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। मैं ना जब तक वो कहते हैं ना जब तक हम माँ नहीं बनते ना, माँ क्या होती है वो समझ में नहीं आता। माई मम्मी वॉज ऑलवेज सेइंग, मेरी माँ हमेशा कहती थी दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड मदर until and unless you become one. And I felt that today. मैं श्री को सुला रही थी, he slept, but जैसे मैं गोदी में से उसको रख रही थी झूले में, वो फिर से जग गया and he wanted to hug me and be with me shoulders पे। तो मैंने उसे shoulders पे लिया, I was rocking him और वो वैसे करते सो गया। आगे आईना था और आईने में मैं देख रही थी खुद को, श्री को। तो मुझे रियलाइज़ हुआ द डे ही वॉज बॉर्न ही वॉज छोटू सा टिनी, इतना छोटू सा था श्री और इतना प्यारा दिख रहा था। अभी भी दिखता है, अभी तो बहुत क्यूट दिखता है, बट द डे ही वॉज बॉर्न ही वॉज सो स्मॉल, इतना सा बेबी था एंड आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड एट द मोमेंट व्हेन आई सॉ हिम। मुझे खुशी तो हुई बट मुझे इतना स्ट्रेस हुआ तब कि हम नहीं, आई एम ए न्यू मदर, ठीक है। हर नई माँ को ये फीलिंग होती होगी शायद, क्योंकि हमें आदत नहीं होती हाउ टू होल्ड बेबी, हाउ टू फीड द बेबी, विल आई बी एबल टू टेक केयर ऑफ दिस न्यू लाइफ जो हमने ही क्रिएट की है। हमने मत, वी आर द मीडियम, हम तो कोई है नहीं क्रिएट करने वाले, इट्स ऑल हिज ग्रेस, मर्सीज ग्रेस। तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि मैं कैसे संभालूंगी इसको, विल आई बी एबल टू बी अ गुड मदर। एंड वो क्वेश्चन मार्क और सेल्फ डाउट में मैं हमेशा रहती थी। बट जब मैंने आज उसे देखा आईने में तब मुझे वो दिन याद आया जब वो बहुत छोटा था और मैंने उसे ही वैसे ही पकड़ के मैं रॉक कर रही थी और आज वो 1 साल का है। सो कितने फास्ट टाइम चला गया एंड हाउ क्यूट इज़ दिस मोमेंट, होल्डिंग योर बेबी एंड रॉकिंग हिम एंड मेकिंग हिम स्लीप। तब मुझे पता चला यार ये है खूबसूरती ऑफ द मदरहुड दैट नो वन कैन एक्सपीरियंस। मतलब मुझे डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड नहीं दिख रहा है जो इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर पाएगा। एंड दैट्स वाई मदर्स आर सो सेलिब्रेटेड ओवर द ग्लोब। एंड वो सो गया एंड मैं वही हमेशा व्हेन एवर आई सी श्री मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई ऑलवेज से गॉड, थैंक गॉड दैट, thank you God for giving me this life, thank you God for giving me this motherhood and I'm always grateful for you. And ऐसी affirmations I do with Shri। वो जब से छोटा था 10-12 दिन का, तब से we are doing affirmations with him। Shri is happy, Shri is peaceful, Shri is joyful, Shri is successful, Shri is kind। So whenever I feed him मैं उसको affirmations बोलती थी उसके पास। So अब जब मैं अफर्मेशंस बोलती हूँ ना वो हंस देता है। एंड अगर वो बहुत टेंट्रम्स कर रहा है या इरिटेट हो रहा है, आई स्टार्टेड सेइंग दिस, वो शांत हो जाता है। सो देयर आर थिंग्स ऐसी बहुत सारी मुझे लगा कि मैं ये आपसे शेयर करूँ तो मैं बस शेयर कर रही थी बिकॉज दिस इज़ अ हार्टफेल्ट मोमेंट फॉर मी। एंड ऐसे मेरे दिन में बहुत एक ऐसे हार्टफेल्ट मोमेंट्स आते रहते हैं जो मुझे अच्छा फील करवाते हैं। अगर मेरा मूड भी ख़राब है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे क्रेविंग्स हो रही, मुझे कुछ भी हो रहा है, बट जब मैं श्री को देखती हूँ ना वो हंसता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ मदरहुड। एक साइड आई एम नॉट फीलिंग वेल फिज़िकल वाइज
बॉडी अच्छी नहीं लगती है, स्ट्रांग नहीं लगती है, पहले जैसा स्टेमिना नहीं है टू वर्क फिजिकल एक्टिविटी. बट एट द अदर साइड आई लर्न हाउ टू पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. वी ऑलवेज से कि अगर हमारे कप में ही कुछ नहीं है तो हम कैसे दूसरों को सर्व करेंगे. बट मदरहुड मेक यू लर्न, make you understand how to pour from an empty cup, because we always do that for our kids, and that's why mothers are very special. I also appreciate fathers for tolerating mothers tantrums, temper tantrums and emotional tantrums. Handle karna is a big deal. I know ki fathers should be also celebrated just like the mothers, but yeah, there is something different with motherhood. So that's all for ये वाला सेशन. मैंने सोचा था प्लेट का वीडियो बना के आपको दिखाऊं कि मैं क्या खा रही हूँ, बट फिर मैंने सोचा यार आप लोग बोलोगे ये खुद क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट है और इसके खाने में षड्रसात्मक आहार नहीं है. आज ऐसे ही होता है हमारे लाइफ में, पता है. वी कैन नॉट बैलेंस एवरी पॉसिबल थिंग, और इसी चीज़ों पे तो हमें काम करना है अभी 80 डेज़ में. मुझे क्या क्या चीज़ों में चेंजेस लाने हैं और क्या क्या करना है. आई नो दैट एक ही साथ सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होगी. आई विल नॉट इम्प्लीमेंट एट वन गो. मुझे पता है आई कैन नॉट डू दैट. अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है. आई विल ट्राई इनकॉर्पोरेटिंग वन बाय वन, एंड 71 डे तक मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करना है. और फिर सोच रही हूँ 72 से लेके 78 79 डे तक एक वीक में वो फुल ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ पूरा प्रोटोकॉल जी के देखूँ मुझे 7 दिन कैसा लगता है. एंड देन आई एंटर द 80th डे, माई बर्थडे, वेरी विथ अ वेरी strong myself. It's just like homecoming, right, to self. उसका मैं प्लान करती हूँ. या उसके अलावा मेरे हेल्थ वाले सेक्शन पे काम करती हूँ, एंड आई विल लेट यू नो कि हम कैसे ट्रैक करने वाले हैं और क्या सिस्टम रखने वाले फॉर नेक्स्ट 80 डेज़. ओके. एंड इफ़ यू फील दैट आई एम व्लॉगिंग द रॉन्ग वे, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताओ. अगर आपको कुछ पार्ट पसंद आ रहा है वो भी बताओ, नहीं पसंद आ रहा है वो भी बताओ, सो दैट आई कैन इवॉल्व थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्लॉगिंग. Okay, thank you so much. I'll see you later. It's been a pretty busy day today. Programs के PDFs, consultation के links सब कुछ बन गया. उसके बाद जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जिनको मैं हेल्प कर रही हूँ बिज़नेस उनका ग्रो करने में, उनका कॉल हो गया. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कंटेंट, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, स्ट्रेटजीज एंड ऑल, वो सब डिस्कस हो गया. देन कुछ 1-on-1 कंसल्टेशन के स्लॉट्स हमने आज ओपन किए, उसका कंटेंट बन के स्टोरीज़ पे डाल दिया. पेशेंट के कंसल्टेशंस हो गए, श्री खाना वाना हो गया, श्री का सब कुछ. एंड नाउ आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि टाइम देख लूँ तो 5 बज रहे हैं, एंड इट्स टाइम टू गो होम. अभी हम घर जाएंगे थोड़ी देर बाद. एंड आज फर्स्ट व्लॉग जाने वाला है चैनल पे, एंड आई एम नॉट श्योर हाउ यू गाइज विल लाइक इट. सो मैं वेट करूँगी सबके कमेंट्स का. ये वीडियो तो दूसरे दिन जाएगा, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग दैट. आई एम एक्साइटेड टू सी हाउ यू गाइज रिस्पॉन्ड टू द वेरी फर्स्ट व्लॉग. एंड उसके बाद शाम में वी हैव सम स्टफ टू डू, क्योंकि मैंने ये फिगर आउट कर लिया है दैट हाउ दोज 80 डेज़ विल बी, एंड हम कैसे कैसे ट्रैक करेंगे. मैं अभी आपको नहीं बताने वाली कि हम क्या ट्रैक करने वाले, कैसे ट्रैक करने वाले. आपको सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, आपको हर रोज़ का व्लॉग देखना पड़ेगा टू सी व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम चेंजिंग एंड हाउ आई एम चेंजिंग द थिंग्स इन माई लाइफ स्टाइल एंड रूटीन. मैं ट्राई करूँगी कि मैं घर पे भी जब रहती हूँ, पॉसिबल नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम शूट करना, बट आई विल कैच द मोमेंट्स जहाँ पे मुझे आपको दिखाना है दैट दिस एक्टिविटीज़ आई एम डूइंग, या दिस एक्टिविटी या दिस थिंग आई एम ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम माई लाइफ स्टाइल, दैट आई विल मेक श्योर कि मैं वो रिकॉर्ड करूँ. अभी सिंस इट्स 5, वन थिंग दैट आई एम अडेप्टिंग टुडे इज़ रीडिंग दोज बुक्स. जो मैंने बहुत सारी बुक्स हैं ऐसे जो मैंने रीड नहीं किए हैं. मुझे बुक्स ख़रीदने का बहुत शौक़ है, पढ़ने का भी था, बट 2 साल से बहुत ही रेयर हो गया है पढ़ना. सो अभी जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है उस चीज़ को, कौन सा बुक रिलेटेबल है वो मैं ढूंढ रही हूँ कि मैं क्या पढूँ. तो सजेस्ट मी गाइज इफ़ यू कैन सी मेरे सारे बुक्स. I guess this is the perfect one, Man in the Search of Meaning. इसके पहले भी मैंने ये बुक पढ़ा है, बट
अभी फिर से वी विल गिव इट अ रीड। आज मैं देखती हूँ शाम में एटलीस्ट 10 पेजेस ऑफ द बुक मैंने रीड करने चाहिए। सो आई विल लेट यू नो इफ़ आई रीड दिस, ओके, एंड आई सी यू इन द इवनिंग। बाय। ये मेरा सबसे फेवरेट टोनर, मैंने बहुत सारे कंपनीज का ना टोनर्स ट्राई किए आज तक, बट दिस इज बाय फार माय फेवरेट टोनर बिकॉज ये बहुत ही अच्छे से काम करता है एंड माय स्किन फील्स सो फ्रेश आफ्टर यूजिंग दिस। सो दिस इज माय रियल स्किन। मैंने अभी फेस वॉश किया है। आप मुझे हमेशा लिपस्टिक में देखते हो एंड फिल्टर्स में देखते हो, बट दिस इज व्हाट इज माय रियल स्किन एंड थोड़ा सा पफीनेस है अभी भी मेरे फेस पे दैट आई एम फीलिंग एंड इस पे हमें काम करना है। सो नाउ आई विल गो डाउनस्टेयर्स, आई विल हैव फूड आफ्टर सम टाइम एंड आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियो फर्स्ट। आई होप इट विल अपलोड 7:30 के पहले and after that I have to make a tracking sheet for tracking all my complaints, symptoms or improvement for the gradations of all the eye markers and everything for the 80 days and actually आज का मुझे उसमें ऐड करना है, इसलिए मुझे वो आज ही बनाना पड़ेगा। मे बी आई स्लीप लेट थोड़ा सा शायद, सो विल सी हाउ डज दैट गो एंड आई लेट यू नो कि मैं क्या क्या शेक में रखने वाली हूँ। आई शेयर विथ यू इन दिस वीडियो। ये बन रही है श्री के लिए रागी की रोटी, क्योंकि मुझे पता चला कि हमें बाहर जाना है तो सोचा श्री को रागी बहुत पसंद है, तो श्री के लिए रागी की भाकरी बनाऊं। मराठी में हम इसे नाचनी कहते हैं एंड टर्न्स आउट बहुत अच्छी बनी है ये। वैसे आज कोई प्लान नहीं था रिसेप्शन जाने का, बट मुझे ये पता नहीं था कि आज हमें रिसेप्शन भी जाना है। इट्स 8:30 एंड आई एम रेडी। हम जा रहे हैं रिसेप्शन, क्योंकि मुझे पता नहीं था दैट हमें आज रिसेप्शन भी जाना है। सो श्री के लिए थोड़ी सी रागी की रोटी बना के वी आर गोइंग टू रिसेप्शन एंड आई एम रेडी। इट्स 8:30। श्री सोया है, श्री विल वेक अप इन फ्यू मिनट्स एंड इस तरह से रिसेप्शन से आते आते बज गए 11:30। श्री को सुलाते बज गए ऑलमोस्ट 11:52। अब मैं जो मैंने पेंडिंग काम रखे थे वो कर लूँगी एक बार। काम करते करते मुझे बज गए 12:15 और मेरी ट्रैकिंग शीट्स और बाकी काम हुआ नहीं है जो हम कल करने वाले। आज के लिए गुड नाइट।